आज हम करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू IBE इट वाज फाउंडेड दैट डिस्प्लेइंग अ क्लियर कमिटमेंट टू एथिकल, यानी कि आपको मोटा मोटा ये चीज़ समझनी है कि हमें अपने हर एक बंदे को, जो भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे हम कह देते हैं कि स्टेक होल्डर है या जो भी कोई है, उन सबको एक क्लियर पिक्चर हमें दिखानी होती है, क्लियर कमिटमेंट हमें देनी होती है। और एथिक्स हमें बता देते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा बिहेवियर सही रहेगा, कौन सा गलत रहेगा, ये सब कुछ बताते हैं। तो जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल आप देख सकते हो कि ऑनेस्टी। सो ऑनेस्टी में हमें पता है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। सो हाँ, तो हमें अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऑनेस्ट होकर काम करना है। अगर ऑनेस्ट रहेंगे तो ही लोगों का ट्रस्ट हमारे बिज़नेस पे बिल्ड होगा। अगर ट्रस्ट होगा लोगों को, तभी हमें कस्टमर्स मिलेंगे, तभी हमें कॉन्ट्रैक्टर्स मिलेंगे, इन्वेस्टर्स मिलेंगे। तो ऑनेस्टी इज़ द मेन प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स। सो द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ मीटिंग ऑब्लिगेशंस, यानी कि अगर आपने जैसे ईयर की स्टार्टिंग में मान लो कुछ पॉलिसी बनाई है, कुछ कहा कि हम इस ईयर में ये काम करेंगे, ये चीज़ें अचीव करेंगे, तो अगर आपने ऐसी कोई भी कमिटमेंट करी है तो आपको उसको पूरा करना है। आप उसको बीच में नहीं छोड़ सकते हो। अगर आप ऐसे सारी ऑब्लिगेशंस अपनी पूरी करोगे, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाओगे, तभी आपको लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स मिल पाएंगे। नेक्स्ट है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का दूसरा मतलब होता है कंसिस्टेंसी। आपको अपनी एक जैसी इमेज बना के रखनी है। ये अगर आज आपकी अच्छी इमेज बन चुकी है मार्केट में, तो यू कांट कि थोड़े दिनों के बाद या 1 साल के बाद, 2 साल के बाद वो इमेज डाउन आ जाए। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको ग्रोथ करनी है, लेकिन नीचे की तरफ आपका डाउनफॉल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ लॉयल्टी। सो आपको लॉयल रहना है। आप जिन भी लोगों के साथ काम कर रहे हो, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपके इन्वेस्टर्स हैं, जो भी कोई है, सबके साथ लॉयल रहोगे, तो डैट इज़ अ गुड प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स। नेक्स्ट है फेयरनेस। आपको हर चीज़ बिल्कुल सही से शो करनी है। आपको अपने अकाउंट्स, अपने बुक्स, किसी भी चीज़ में कुछ गलत नहीं शो करना है। जो भी है बिल्कुल फेयर और ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको काम करना है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ केयरिंग। आपको केयरिंग होना है। केयरिंग आप किसकी तरफ हो सकते हो? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एम्प्लॉयज़, ऐसा नहीं है कि उनके साथ हार्श बिहेवियर हो रहा हो, ठीक है? तो ऐसे कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। आप जिस लोगों के साथ भी काम करो, चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सप्लायर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो भी बंदा इन्वॉल्व है, सबकी रिस्पेक्ट करना आपका फॉरमोस्ट जो काम होना चाहिए। लॉ अबाइडिंग, आपको कोई भी रूल्स नहीं तोड़ने हैं, सारे लॉज आपको मानने हैं। किसी भी तरह के कोई ऐसे इलीगल चीज़ें आपको नहीं करनी है। कमिटमेंट टू एक्सीलेंस, जैसा हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, आपको एक्सीलेंट की तरफ ध्यान देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम आपको प्रोवाइड करना है। यहाँ पे एक लाइन भी लिखी गई है, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका लीडरशिप, उसके लिए, जो आपको इजी रहेगी। अदरवाइज़ हर पॉइंट में भी इंपॉर्टेंट लाइंस अंडरलाइन कर रखी थी, आप वो वहाँ से देख सकते हो। तो लीडरशिप इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ पर्सन इन्फ्लुएंसेस अदर्स टू अकम्प्लिश ऑब्जेक्टिव्स एंड डायरेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन इन अ वे। सो लीडरशिप, यस, आपकी लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। जो भी आपका लीडर है, आपका बॉस है, CEO है, कोई भी जो है, वो ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी लीडरशिप ड्यूटी जो है उसको अच्छे से निभा रहा होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट इज़ रेपुटेशन एंड मोरल। आपको अपनी रेपुटेशन अच्छे से बिल्ड करके रखनी है, अपने स्ट्रेंथ्स पे काम करना है। जो भी जिस भी फील्ड में आप अच्छा काम करते हो, उसको आपको और फ्लरिश करना है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे आप
इस चीज़ की ज़िम्मेदारी उठा रहे हो कि हाँ, ये जो भी आप चीज़ें लोगों को प्रेज़ेंट कर रहे हो, जो भी आप रिपोर्ट्स प्रेज़ेंट कर रहे हो, तो आप उसकी अकाउंटेबिलिटी लेते हो कि येस, हमने बिना किसी गलती के ये सब कुछ आपको प्रेज़ेंट किया है इस डेटा में, या इस जो भी आप उनको प्रेज़ेंट कर रहे हो उसमें कोई गलती नहीं है, ये आपको बोलना है। इसके लिए भी एक लाइन है, अकाउंटेबिलिटी इज़ द एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी for one's own actions. It implies a willingness to be transparent, allowing others to observe and evaluations. तो अकाउंटेबिलिटी का ये कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से भागना नहीं है। और ये सारे प्रिंसिपल्स थे प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। बहुत इजी पॉइंट है, नॉर्मल लाइफ में भी हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, यूज़ करते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है अटेम्प्ट करने के लिए, और लेंथ भी काफ़ी अच्छी आपको मिल जाएगी।